हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS कैरेट पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे कि काफ़ी कन्फ्यूजन इस समय आपको हो रहा है। लगभग ज़्यादातर जो अभ्यर्थी उनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम तीनों वैकेंसियों की लगभग पूरी संभावना है। फर्स्ट ग्रेड आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होनी और रीट प्री की भी यहाँ पर विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है 2024 में ये दोनों वैकेंसियाँ दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाए या फिर जनवरी, तो डेफिनेट आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि तीनों वैकेंसियाँ एक साथ, जब भी पिछली बार भी आई थी तो तीनों वैकेंसियाँ लगभग एक साथ आई थी। तो तैयारी के समय हम काफ़ी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले कि आखिर आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप रीट की कर लीजिए, सेकंड ग्रेड कर लीजिए या फर्स्ट ग्रेड की कर लीजिए, तीनों में से आपको जो तैयारी करनी है केवल एक एग्ज़ाम को टारगेट करके करना है। ये नहीं कि मैं इसमें भी क्वालिफाई करने का प्रयास करूँ, मैं इसमें भी और इसमें भी, तीनों में मैं क्वालिफाई करने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं मेरी जो तैयारी लगभग अधूरी रहेगी, क्योंकि तीनों का जो सिलेबस है वो लगभग आपको अलग देखने को मिल जाएगा। केवल जो एसएसटी से तैयारी करने, सोशल साइंस एसएसटी ग्रुप से जो तैयारी करने वाले हैं, उनके चांसेस है कि तीनों में लगभग उनका सिलेबस लगभग 90 से 80% सेम रहता है। ठीक है, तीनों की जो तैयारी करने वाले एसएसटी के कैंडिडेट, उनका जो सिलेबस है 90 to 80% लगभग सेम रहता है। तो यहाँ पर एसएसटी वाले तैयारी कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट हुआ, हिंदी, संस्कृत, जो भी अलग सब्जेक्ट है, वो ये मान के चलिए कि इनकी तैयारी यदि आप तीनों को एक साथ करना चाह रहे हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके पैदा होने वाली। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट के बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको टारगेट बनाना है कि मुझे नई रीट की तैयारी करनी है तो रीट की तैयारी कीजिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। क्योंकि जहाँ तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, आप तीनों में गुमराह होते रहेंगे और लास्ट में सिलेक्शन के नाम पे आपको 0 मिलने वाला है। सिलेक्शन कब होगा? जब आप एक टारगेट फिक्स करोगे, लक्ष्य निर्धारित करोगे, नहीं मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, कितने भी पद है, मुझे एक पद चाहिए, उस कंडीशन में आपको सेकंड ग्रेड का पद मिलेगा। आपको तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें आपको लगभग उसी के लिए समर्पित होना है, उसी की लगभग आपको तैयारी करनी है, उसी के टॉपिक्स को कवर करना। ये नहीं कि बीच में सोचो नहीं मैं रीट के भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लूँ, तो कहीं के भी आप नहीं रहोगे। समय जितना है, एक टारगेट बनाइए और उसी के अनुरूप तैयारी कर लीजिए। यदि आपको पदों का डर लगता है कि नहीं पोस्ट कम है यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में, तो मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है, तो फिर आप रीट मेंस में चले जाए, रीट प्री मेंस में चले जाए। यहाँ काफ़ी 17 से 18 हज़ार पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीट प्री और मेंस में 17 से 18 हज़ार की पोस्ट लगभग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड की डीपीसी होने वाली, सेकंड ग्रेड से व्याख्याता बनेंगे। व्याख्याता बनने के बाद जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली होगी, जहाँ पर थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है वो भी लंबी चल रही है, तो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी, उसके बाद पदों की स्थिति क्लियर हो जाएगी और रीट प्री की वैकेंसी के बाद रीट मेंस की जो वैकेंसी आएगी वो लगभग उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिले। 17 से 18 हज़ार तो कम से कम मान के चले कि रीट की आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड ग्रेड की मैंने बताई थी आपको, पिछले वीडियो में देखा हो तो 5,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है अधिकतम। बाकी कहा जा रहा है कि 2 से 2,500 वैकेंसी भी आप देखने को, बाकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी डीपीसी हो रही तो पद कहीं ना कहीं खाली होंगे। तो नई जो डीपीसी होगी नए सत्र की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पद देखने को मिल जाएंगे, यानी 50% पर वो पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड तो लगभग 5 से 6,000 पद आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, जितनी भी पोस्ट है वो आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि आपको लक्ष्य नहीं बनाओगे तो इस पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जहाँ तक लक्ष्य नहीं है, ये पद आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, चाहे 10 सीटें 15 सीटें, क्योंकि 10 सीटों पर भी कोई ना कोई तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाला है। तो क्यों ना आप भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ताकि यहाँ पर आप सिलेक्शन पा सको। तो तीनों का आपका क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी वैकेंसी की तैयारी करनी है, लगभग ये मान के चले कि तीनों में से टारगेट बना लेना कि नहीं मुझे रीट की तैयारी करनी तो रीट में तैयार हो जाइए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। ठीक है, और यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि तीनों के सिलेबस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो आपने देख लिया होगा।
केवल एसएसटी सब्जेक्ट वाले की मैं कहूँगा उनका सिलेबस 90 to 70%, 90 to 80% के आसपास सेम होता है। तो यहाँ पर एसएसटी वाले तैयारी कर सकते हैं तीनों की, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स तो उनको भी नए पढ़ने पड़ते हैं। से 80% के आसपास सिलेबस यहाँ पर एसएसटी वाले का कवर होने वाला है। बाकी की मैं कहूँगा बाकी को अलग अलग टॉपिक्स के अनुसार ही तैयारी करनी है। अलग टारगेट निर्धारित कीजिए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पोस्ट का डर रहे तो यहाँ पर आप सेफ जा सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी में पद ज़्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आपको फिलहाल पद कम देखने को मिलेंगे। इस बार आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, यहाँ पर हिंदी के पद ज़्यादा देखने को मिलेगी। पिछली वैकेंसी में आपने संस्कृत के पद देखे थे, यहाँ पर हिंदी के पद एक बार फिर से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी एसएसटी में यहाँ पर आपको थोड़े से पद कम देख सकते हो इस बार, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप मान के चले कि हिंदी के पद आपको पर्याप्त हो गए। जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं लगभग वो मान के चले कि हिंदी की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की और रीट की तैयारी आपकी लगभग इसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप या तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, जो भी आप टारगेट निर्धारित करो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं होना। यदि कन्फ्यूजन में होकर के आप तीनों को लेने का प्रयास करोगे तो हो सकता है एक भी लड्डू आपको इनमें से नहीं मिले। तीनों लड्डू लेने का प्रयास जो करेगा उसको हो सकता है एक भी नहीं मिले, और यदि यहाँ टारगेट करता है तो हो सकता है दोनों भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो टारगेट पहले निर्धारित करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है।